हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेकर आए हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। नाम है फिजिक्स 9th क्लास के एमसीक्यूज। 9th क्लास के एमसीक्यूज हम करने वाले हैं फिजिक्स के। लास्ट में मैं आप लोगों को एक बड़ी अच्छी चीज बताऊंगा। वो क्या है कि क्यों हमसे फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं। अगर आप लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं क्यों नहीं हो पाते तो लास्ट में जाइए और देख लीजिए। लेकिन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं यहां बहुत सारी ट्रिक्स। हर क्वेश्चन ट्रिक से करने वाले हैं। सारे ही क्वेश्चन हम लोग ट्रिक से करेंगे। और मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि किस चैप्टर से क्या चीज आती है मोस्टली। तो 9th क्लास के लिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे अपने 11th एंट्रेंस साइंस के लिए एमयू के, तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ट्रिक से करना है, याद रखिएगा। मैंने ईयर भी लिख दिया है, यहां ईयर है हमारा 2018 और 19। 18 और 19 में जो क्वेश्चन आया है वो ये है। अब हम लगाते हैं यहाँ ट्रिक, और ट्रिक है हमारी, जब भी हमें एवरेज स्पीड निकालनी होगी तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये स्पीड है हमारे पास जो हमें गिवन है, और ये फॉर्मूला लगाकर हम आंसर निकाल सकते हैं। लगाते हैं, 2 की जगह लिखते हैं 2। स्पीड पहली हमें गिवन है 10, दूसरी स्पीड हमें गिवन है 15, अपॉन दोनों को करेंगे प्लस तो 25 हो जाएगा। दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 25। तो अब इसको काटते हैं तो ये हो गया हमारे पास 2 और 5, ये कैंसिल होकर आंसर हो गया हमारे पास 6 और 12। तो आंसर हो गया हमारे पास 12। बहुत सारे लोग इसका आंसर ये लगाते हैं, ये नहीं है आंसर। वो करते क्या है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं गिवन है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं गिवन तो वो इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन यहां मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई है, और ट्रिक से ही क्वेश्चन करिएगा ये वाला। अगला सवाल आता है 2018 और 19 में आया हुआ सवाल है, चेक कर लीजिएगा किसी भी किताब से तो आप लोगों को पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी स्पीड टाइम ग्राफ। याद रखिएगा, कभी भी कोई ग्राफ तभी पॉसिबल नहीं होता जब उसमें टाइम की दो वैल्यू आ जाती हैं। जरा देखिए, टाइम की दो वैल्यू आ गई, इसका मतलब यह हुआ कि मैंने 10 बजे कोई काम किया यहां भी और इस जगह भी। मैं यहां अगर 12 बजे पढ़ा रहा हूं तो कहीं और मैं 12 बजे नहीं पढ़ा सकता। ये लॉजिक है। तो याद रखिएगा, जब भी टाइम की दो वैल्यूज आएंगी तो वो आंसर नहीं हो सकता है। अब जरा देखिए, यहां वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, ये तो हो सकता है। यहां वेलोसिटी पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, ये भी हो सकता है। यहां वेलोसिटी इंक्रीज, अगर हमारे पास v और t का ग्राफ इस तरह से आ जाता तो ये भी इम्पॉसिबल ग्राफ होता, क्योंकि टाइम कांस्टेंट नहीं हो सकता। ये इम्पॉसिबल ग्राफ है, याद रखिएगा। इम्पॉसिबल ग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आता है कि इफ टू लिक्विड्स। बड़ा अच्छा सवाल है, ज्यादातर बच्चों से नहीं होता ये। ग्रेविटी चैप्टर में 2017 और 18 का क्वेश्चन है, चेक कर लीजिएगा। चेक करते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिक बताता हूं। जब भी हमें सेम मास दिया होगा, सेम मास, याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा घुमाकर मुश्किल कर सकते हैं या आसान भी कर सकते हैं। अगर हमें सेम मास दिया होगा और मिक्सचर की डेंसिटी पूछी होगी तो हम लगाएंगे ट्रिक। ट्रिक का नाम है IST। ट्रिक कहती है हमसे कि जब भी ऐसा सवाल आएगा तो जो रिजल्टेंट डेंसिटी होगी वो होगी 2ma। 2ma का मतलब हुआ क्या, जरा देखिए। 2m का मतलब हुआ ma। मतलब ये हुआ कि जब भी हमें सेम मास दिया होगा तो हम पहले 2 लिखेंगे। m का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, दोनों डेंसिटीज को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कर दिया d1 इंटू d2, और नीचे कर देंगे ऐड, तो d1 अपॉन d1 प्लस d2 हमारा आंसर हो गया। तो c हमारा बन गया आंसर। लेकिन अगर यहां हमें सेम लिक्विड दे दिया जाता, सॉरी वॉल्यूम दे दिया जाता, अगर सेम वॉल्यूम होता तब डेंसिटी पूछते तो आंसर हमारा आता d1 प्लस
d2/2। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा आप लोग। अगर हमसे सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तब हम ये लगाएंगे, लेकिन अगर डेंसिटी पूछी जाती है और सेम यहां वॉल्यूम दिया जाता है, यहां मास सेम था, अगर वॉल्यूम दिया जाता है तो हम फॉर्मूला अलग कर देंगे। अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली विद द वेलोसिटी ऑफ, हमने वेलोसिटी दी है किसी भी चीज को ऊपर फेंकने के लिए 50 मीटर पर सेकेंड। अब हमें बताना है कि हाइट कितनी होगी। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, 2021-22 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। क्यों नहीं हो पाते क्वेश्चंस, आखिर में हम लोग जरूर देखेंगे। सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को ट्रिक से करवा रहा हूं, जरा चेक करिए। यू स्क्वायर, यू की जगह रखेंगे इसका स्क्वायर और नीचे लिख देंगे 2g। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज पुट इन 3 लिक्विड हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज। अगर हमारे पास डेंसिटीज d1 d2 और d3 है तो हमें बताइए कि अगर वो इतने फ्लोट हो रहे हैं, ऊपर हैं, मान लीजिए कोई भी लिक्विड हमने कर दिया और वो अपनी पूरी जो उसकी लेंथ है उसका इतना पोर्शन इसका बाहर है, तब हमारे पास कौन सी डेंसिटी का कंडीशन बनेगी? ये बनेगी, ये बनेगी या ये बनेगी? आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है खुद से। मैंने अभी जो क्वेश्चन करवाया था वही ट्रिक लगाने की कोशिश करनी है और करना है। कमेंट में बताइएगा अगर नहीं होता तब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, 2 मासेस ऑफ 1 ग्राम एंड 9 ग्राम। 2 मासेस हैं, 1 ग्राम और 9 ग्राम, इनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो रेशियो ऑफ मोमेंटा बताना है। याद रखिएगा, इफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है, याद रखिएगा 2017 में और 18 में सेम टाइप का क्वेश्चन आया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही आया है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी सेम होती है तो जो मोमेंटम की रेशियो होती है, मोमेंटम की जो रेशियो होती है वो बराबर होती है हमारे पास √m1/√m2। तो क्वेश्चन बन गया हमारा बड़ा सिंपल, हमने लगाया 1/√9 तो बन गया 1/3। आंसर हो गया हमारे पास सी। क्वेश्चन आप लोग चेक कर सकते हैं, मुझे बताइएगा जरूर कि कैसी लग रही है आप लोगों को ट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कार इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है अगर हमारे पास, कितनी बढ़ेगी अगर स्पीड डबल हो जाए? कुछ नहीं करना होता, यहां से v का स्क्वायर कर देते हैं, 1/2mv²। तो इसको कर देंगे स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करने पे यहाँ ट्रिपल कर देंगे, ट्रिपल का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9v²। तो 9v² का मतलब हो गया आंसर। सिर्फ v का स्क्वायर कर देते हैं, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इफ द मोमेंटम इज इंक्रीज बाई, अगर मोमेंटम इंक्रीज होता है 100% से तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी? ये क्वेश्चन आप लोगों के इंटरेस्ट में आ चुका है, मुझे याद आता है कि 2015 में या 14 में आया है ये क्वेश्चन। आप लोग चेक करके जरूर बताइएगा मुझे कौन से ईयर में का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन से ईयर में आया मुझे बताइएगा। ट्रिक देखिए जरा, आईएसटी क्या लगाते हैं यहाँ, आईएसटी क्या लगाते हैं, आईएसटी लगाते हैं कि जब भी हमें इंक्रीज या डिक्रीज गिवन होगा तो सिर्फ हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। अगर हमें इंक्रीज पूछ रहा है मोमेंटम तो अब हम यहां इंक्रीज की वैल्यू लगाएंगे ये, तो 2 इंटू कर दिया 100 प्लस 100 इंटू 100/100। याद रखिएगा कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज का क्वेश्चन आता है, ये ट्रिक हम मैथ्स में भी लगा सकते हैं। अगर हमसे सरफेस एरिया कहा जाता है कि इतने परसेंट इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस कितना होगा, या ये जो भी क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, तो इसी तरीके से कर सकते हैं। इसको से किया कैंसिल तो आया 200 प्लस 100 तो बन गया हमारा 300% आंसर। तो आंसर बन गया हमारे पास 300। मजा आया ना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग सॉल्यूशन में देखेंगे किसी भी किताब में तो एक पेज का सॉल्यूशन है, बड़ा मुश्किल है, बच्चे नहीं कर पाते, हमने बहुत आसानी से कर लिया। सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर यहां डिक्रीज होता है तो इसकी जगह माइनस लगा देंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट जरा समझिए कि हमारे पास ये जो चैप्टर था वर्क, यहां से क्वेश्चन जो आते हैं वो वर्क के ऊपर आते हैं, और वर्क का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, और W इज इक्वल टू F की जगह लिख सकते हैं mv-u/t, क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसको लिख सकते हैं S।
अब इसकी जगह हम काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं, और याद रखना पड़ेगा एक और चीज कि जो वर्क डन होता है हमारे पास वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होता है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर हम इनिशियल से माइनस कर देंगे तो ये भी हमारा वर्क डन ही होता है। सारे तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं अलग अलग ईयर्स में। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन साउंड चैप्टर से है। साउंड चैप्टर से है, जरा समझिए इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे जिससे कि ये आसान हो जाए। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि एक स्टोन को छोड़ा गया है 500 मीटर ऊंचे एक टावर से। एक टावर से ऊंचा, टावर से फेंका गया है एक स्टोन को पानी के अंदर। उस पानी के अंदर आने पर इसकी आवाज आई है, वो कितनी देर में सुनाई देगी ये हमें बताना है। तो जरा समझिए, यहां गिवन हमें स्पीड ऑफ साउंड भी है जो कि है 340। अब करते क्या है चालाकी, लगाते हैं यहां आईएसटी। अब जरा देखिए आईएसटी लगाने पे क्या होता है। पहली चीज समझ लीजिए जरा कि आईएसटी से पूरा आंसर नहीं बनेगा, लेकिन ट्रिक से आंसर बन जाएगा। पूरा आंसर नहीं बनेगा, देखते हैं पूरा आंसर भी कैसे बनेगा। समझिए जरा, टाइम जो होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस गिवन है और स्पीड भी गिवन है, और हमने लगा दिया इससे टाइम ये। लेकिन ये टाइम जो होगा वो सिर्फ इसकी स्पीड ऑफ साउंड, जो हमारे पास आवाज पहुंची है नीचे से ऊपर आते हुए, उसका है। लेकिन ये यहां पहले नीचे भी तो आया होगा ना, उसका भी तो हमें टाइम बताना है। तो लेकिन हमने जब आंसर देखा तो हमने सिर्फ ये चेक किया कि 47 कहां आ रहा है। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आ रहा है। आंसर बन गया। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग ना चाहते हुए भी कर सकते हैं, ना आते हुए भी कर सकते हैं, उनमें से ये सवाल था। अब जरा समझिए लेकिन कि इसमें टी कैसे निकालेंगे अगर हमें निकालना होगा। तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, और यहां से ये टी, ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये टी निकालना था हमें। ठीक है, यहां से टी की वैल्यू 10 आ जाएगी। 10 में जब ये जोड़ेंगे तो हमारे पास 11.47 आएगा। ये हमारा आंसर था। इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम होता है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। ऑडिबल साउंड किसे कहते हैं, अनऑडिबल किसे कहते हैं। ऑडिबल जो हम सुन सकते हैं जिसकी वैल्यू होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ये हमें याद रखना पड़ेगा। अगर 20 हर्ट्ज से कम होती है तो उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, और 20,000 हर्ट्ज से होती है ज्यादा तो अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। इसके यूजेस क्या होते हैं याद रखिएगा। न्यूमेरिकल इको से, काफी इंपॉर्टेंट है, इको से जो न्यूमेरिकल है वो ज्यादातर आ जाता है। इस यहाँ डिस्टेंस और टाइम के साथ एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो हम डिस्टेंस लेते हैं इको के लिए, मान लीजिए आदमी प्रोड्यूस कर रहा है इको, तो डिस्टेंस दुगना हो जाता है। ये ही ज्यादातर प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जहां हम देखते हैं पिच से रिलेटेड चीजें, एम्पलीट्यूड से, फ्रीक्वेंसी से, सब चीज आती हैं। यहां आता है हमारे पास क्वेश्चन, अब इफ ए बॉडी ऑफ मास 40 kg मूविंग इनिशियली। अब जरा देखिए ये क्वेश्चन मैंने ये लास्ट में जानबूझ के डाला है, यहां नहीं लग पाएगी ट्रिक, यहां हमें निकालना है टी। अब जरा समझिए कि ये क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं हो पाएगा। आप लोग करके देखिएगा, हो सकता है कुछ लोगों से हो जाए लेकिन कुछ लोगों से नहीं होगा। ये मैं क्लाइमैक्स लेकर आया हूं इस वीडियो में, क्योंकि हर सवाल ट्रिक से नहीं हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। तो हम लोगों को करना है क्या, हम लोगों को करना है ये कि जो सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, ये बात याद रखिएगा, फिजिक्स में सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, किसी भी साल का पेपर देखिए सिंपल क्वेश्चन नहीं है। एनसीईआरटी के जो टफ न्यूमेरिकल्स हैं वो आते हैं। इसका मतलब हमें एनसीईआरटी को अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। हर साल डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस हैं। 2 साल किसी भी साल में हमें सेम क्वेश्चन नहीं दिख रहे, तो ये हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि हम फिजिक्स को कैसे करें, कैसे 17 नंबर आएंगे हमारे फिजिक्स में, ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर ला सकते हैं हम। एक फॉर्मूला से नहीं होंगे, मतलब अगर मैंने फॉर्मूला सिर्फ ये याद कर लिया तो सिर्फ इससे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसके साथ पहले हमें टी पहले निकालना पड़ता है दूसरी इक्वेशन से, टी की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी दूसरी इक्वेशन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमसे क्वेश्चंस नहीं हो सकते। एक और चीज समझिए कि जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं वो हमारी बुक्स में नहीं है।
तो कौन देगा वो मुश्किल क्वेश्चंस? तो मैं ही दूंगा वो मुश्किल क्वेश्चंस भी आपको। ये वीडियो आप लोगों को कितनी हेल्पफुल लगी है ये मुझे जरूर बताइएगा, तभी मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगा। अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स नहीं आया तो मैं इसका सेकंड पार्ट नहीं बनाने वाला हूं। तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो और इससे आप लोगों ने कितना सीखा, मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।